जब एक तरफा मोहब्बत हो जाए तो तब क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप किसी के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं लेकिन बदले में वो आपको तवज्जो, वो एहसास, वो प्यार, वो जज्बात कुछ भी नहीं मिल रहा उससे। ऐसा आपके साथ चल रहा है तो आप वन साइडेड लव में हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करना, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें जो है मैं आज लेकर आया हूँ। इंसान अंदर से टूटने लगता है, ये चीज़ जो होती है वन साइडेड लव में, ठीक है ना, उसकी नींदें उठ जाती हैं और आप हर वक्त इसी सोच में रहते हैं कि काश वो शख्स मुझे समझ जाए, उसकी दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और वो भी मुझे ऐसे ही मोहब्बत करे जैसे उसके साथ मैं करता हूँ। ऐसा ही है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि एक तरफा मोहब्बत में जज्बात से ज़्यादा अक्ल और खुददारी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप भी इस मोड पर हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, आज मैं आपको वो 5 साइकोलॉजिकल स्टेप्स बताऊंगा, आपको इस दलदल से निकालेंगे और आपकी खोई हुई इज्जत नफ्स आपको वापस जाने के दिला देंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत काम की चीज़ें आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक्सेप्ट द रियलिटी, के हकीकत का आपने सामना करना है। ठीक है ना, क्या करना है आपने कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है गलत फहमी में जीना, गलत फहमी में जीते हैं आप। ठीक है, सामने वाला हमसे नॉर्मल बात भी करे तो हम समझते हैं कि शायद वो भी हमसे मोहब्बत करने लगा है। अगर सामने वाले ने वाजे कर दिया है या उसके रवैये से साफ जाहिर है कि वो आप में दिलचस्पी नहीं रखता तो इस हकीकत को तस्लीम करें। ठीक है, आपने तस्लीम करना है, मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, ये बात याद रखें। जब आप हकीकत को कबूल कर लेते हैं तो आधा दर्द वहीं आपका ख़त्म हो जाता है। सेकंड चीज़, अपनी इज्जत नफ्स को फोकियत दें। स्टॉप चेजिंग एंड बीइंग फॉर अटेंशन। पीछा करना और इल्तिजा करना बंद कर दें भाई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी ऐसे शख्स के पीछे भागते हैं जो आपको नहीं चाहता तो आपकी नज़र में और उसकी नज़र में दोनों जगह पर आपकी अपनी इज्जत गिर जाती है। आप खुद को कमतर समझते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। बार बार उसको मैसेजेस करना, उसकी एक झलक के लिए घंटों इंतज़ार करना या उसकी तवज्जो के लिए खुद को बदलना बंद करना, मोहब्बत के लिए भीख मांगना, उसके पाँव में पड़े रहना, उसको जो है ना वो उसके सामने हाथ जोड़ना। और याद रखें कि मोहब्बत कभी भी भीख में नहीं मिलती। अगर वो आपकी कदर नहीं करता तो उसके पीछे भागकर अपनी इज्जत नफ्स को नीलाम मत करें। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा कि इमोशनल बाउंड्री, जब तक वो शख्स आपकी आंखों के सामने रहेगा या आप उसके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहेंगे, आपके दिल के जख्म कभी नहीं भरेंगे। जो मैं अक्सर आप लोगों को मना करता हूँ कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, उसका नंबर, उसका सोशल मीडिया अकाउंट, किसी चीज़ में आप लिंक हैं उसके साथ, तो उसको साइड पे करें, उसको हटाएं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, उससे एक यानी कि बावकार फ़ासला लें। देखें, ये भी वही चीज़ है, हमने इस चीज़ से एक बावकार फ़ासला लेना है। ये सब करने से आपको शुरुआत में दर्द होगा, तकलीफ़ होगी कि मैं इसको कैसे छोड़ूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता इससे निकलना शुरू हो। नंबर 4, आपने क्या करना है कि चैनल योर इमोशंस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि आपकी जो तवानाई है, ठीक है ना, इसको आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। एक तरफा मोहब्बत में इंसान के अंदर बेपनाह जज्बाती यानी कि जो है ना वो तवानाई होती है। ठीक है, गलती ये होती है हमसे कि हम वो तमाम जो हमारी एनर्जी है हम एक गलत इंसान पर ज़ाया कर देते हैं, और आपने भी गलत इंसान पर ज़ाया की। इस तवानाई को अपनी ज़ात की तरफ मोड़ दें। ठीक है, अपने कैरियर, अपने मकासद और अपनी फ़िटनेस और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर काम करें। आपने अपनी ऊपर लगा देनी है ये। अब आप खुद को एक ताकतवर और बावकार इंसान बना लेंगे तो दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। ठीक है, खुद को ऐसा बनाएं कि आपको किसी की तवज्जो की जो है ना वो भीख ना मांगनी पड़े। पाँचवां और सबसे अहम कदम यह है कि आपने जो उठाना है, ये जो आपके लिए ये मैं पॉइंट लेकर आया हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप प्यार के काबिल नहीं हैं। ठीक है, आप एक ऐसी मोहब्बत के हकदार हैं जो दो तरफा हो। एक तरफा मोहब्बत के आप हकदार नहीं है कि आप भी भीख मांगते रहें और वो आपको वैल्यू ना दे। ठीक है, जहाँ आपको सच्ची इज्जत और तवज्जो दी जाए। ठीक है, जो आपको नहीं चाहता उसे जाने दें ताकि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आ सके जो वाकई आपका मुंतज़िर है। अपने दिल की कदर करें और इसे किसी ऐसे शख्स के लिए मत तड़पाएं जो इसकी कदर ही नहीं करता, जो इसकी कीमत ही नहीं जानता। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें।